पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ और पहली तो बात है मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि उसको 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाहिए था, वो वन थिंग। सेकंड, जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक चीज़ इंडिया से चली, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको मॉनिटर किया, दैट्स गुड, ज़बरदस्त। हंगामा मचा हुआ था पाकिस्तान में कि किधर से मिसाइल आया है और आपके यहाँ से भी कहा गया कि बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है। तो सर इस तरह की मिस्टेक्स के मतलब आप क्या समझते हैं कि क्यों हो जाती हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो हमारे पास मिसाइलें हैं खुलासा, बल्कि मैं तो समझूंगा कि जोक है आजकल। हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है वो तो मछली बकरा मंडी बन चुकी है, फिश मार्केट है। उसके जो 10 जोक, बल्कि मैं कहूंगा कि ये नहीं है कि इवेंट्स हैं, जोक्स हैं। मैं शुरू करूंगा कि आईएसपीआर के हमारे जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सुनेंगे भारत से जो मिसाइल गलती से फायर हुई है और जाकर पाकिस्तान की मियां चिन्नो इलाके में गिरी है, इससे पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तानी फौज को लग रहा है कि कहीं ये मिसाइल हमारी तकनीकी कैपेसिटी जांचने के लिए तो नहीं छोड़ी होगी। तो चलिए सुनते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ और पहली तो बात है मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि उसको 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाहिए था, वो वन थिंग। सेकंड, जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक चीज़ इंडिया से चली, हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको मॉनिटर किया, दैट्स गुड, ज़बरदस्त। वी हैव द कैपेसिटी टू लुक एट इट। लेकिन देखिए इंडियंस ने जो किया है ना, वो दे डिड इट डेलिबरेटली। कोई माने या ना माने, लेकिन आई एम कन्विंस्ड दे डिड इट डेलिबरेटली। वो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि एक कितने पानी इसने। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी हुई इस हवाले से, उन्होंने कहा जी कि दिस इज नॉट अ वॉर टाइम सिचुएशन, दिस इज अ पीस टाइम। सो पीस टाइम में वो उन्होंने कह रहा है कि अगर अमेरिका भी हो तो वो भी नहीं शायद इतना तेजी से किसी चीज को पिक कर पाएगा। रशिया भी अगर पीस टाइम है तो अगर उसके ऊपर लेट से 100 किलोमीटर दूर से आपको एक चीज जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है तो वो जरूरी नहीं है उसको पिक कर लें और उसको गिरा दें। इमरान खान साहब जो है उनको भी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी ना इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अमेरिका ਨੂੰ गाला ਕੱਢਣ डे ने। अभी अफजाबाद जलसे में बताते ना, इंडिया को कहते ओए नरेंद्र मोदी मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये दोबारा शुरशरी छोड़ी तो फिर हम देखेंगे, अभी तो हम तुम्हारी गलती माफ कर देते। कोई दे ना स्टेटमेंट, कोई आवाज ही नहीं निकली खान साहब की। क्यों कि सारे इसको डाउन प्ले करना चाह रहे हैं बिकॉज दिस इज अ मैटर, मिसाइलों की गेट आ गई, दिस इज नॉट अ जोक, ये सीरियस गेम है। सो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो पहले तो बात है कि मैं इस चीज का हामी हूं कि इसको गिरा देना चाहिए था। सेकंड ये है कि वो 40,000 फुट की बुलंदी में उड़ रहा था, वो इधर था उधर था, ये देवर अनएबल टू रिकॉग्नाइज कि ये क्या चीज है, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, ये किस तरह की चीज है, प्रोजेक्टाइल है, क्या हम इसको मारें, किस तरह मारें, और क्या जहाज उसको मारने की सलाहियत रखते हैं या कोई हमारे पास मिसाइल सिस्टम है जो हम मारने की सलाहियत रखते हैं, किस तरह की। ये एक जारी बात है, डिबेट है, डिस्कशन है। और मुझे ऐसे लग रहा है वो इंडियंस जड़े ने वो स्मार्ट ने उन्हें क्या कोई आइंदा काम पा दो, इन्हें दे नवा खर्चा पा दो। खर्चा क्या होता है, मतलब ये कि ये आप कर दें जो है इनको ये इस तरह का थ्रेट दिखा दें और ये कहेंगे यार अब इसका भी तोड़ ढूंढ रहे हैं। जैसे हमने JF-17 वो हमने उसका तोड़ ढूंढा, राफेल का तोड़ जी J-10C ले लिया, अब कल को वो कोई सबमरीन लेंगे, CDO लवाएंगे, तो वो कहते हैं कि ये दिस इज टू गिव अ डायरेक्शन टू द कंट्री। सो दे आर वेरी स्मार्ट इन डूइंग ऑल दैट। अब हमें देखना है कि हम किस कैपेसिटी में, किस पोजीशन में और क्या करना चाहिए। लेकिन कोई भी मुल्क देश हो, मैंने एक एक्सपर्ट से एविएशन के और एयरफोर्स से मैंने आई स्पोक टू देम और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एन इजी टास्क। कि अगर पाकिस्तान भी कोई इस तरह की चीज छोड़ेगा तो दे दैट विल हिट इन इंडिया, लेकिन मे बी दे वोंट बी इन अ पोजीशन टू आंसर बिकॉज दिस इज नॉट अ वॉर टाइम सिचुएशन। ह्यूमन एरर थी उसमें और उन्होंने ऑन कर लिया इस चीज को और उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर उनकी इंटेंशन होती तो धमकियां देते, वो आपको साथ आंखें भी निकालते। आप क्या कर सकते थे, कुछ नहीं करना था आपने।
आपको जी। पहले भी करते रहे आप, बल्कि मेरे इस वक्त तो आप सलाहियत में ही नहीं है इसमें कि आप कोई किसी चीज को आप अफोर्ड कर सकते हो, इधर उधर की चीजें आप वो देखें ना। आपने भी सिर्फ चाय की प्याली की बात कर सकते हैं, या आप जिस तरह मोहित यूसुफ साहब ने कहा जी 3 दिन हो गए, तो 3 दिन हो गए तो फिर देखें ना, वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस, आपको समझते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है, तभी 3 दिन के बाद उन्होंने जवाब दिया। वो दे डोंट टेक यू सीरियस। मैटर फैक्ट असल में सबसे बड़ी बात यह है कि दे हैव कैलकुलेटेड यू, दे नो एग्जैक्टली how you operate and how you do and what kind of challenges you are facing. You are very calculated by not only by India, by every other part of the world. Matter of fact, आपने अपने आप को इतना ओपन छोड़ दिया है, आपने अपने आप को इतना आपने अपने रिलेशनशिप को सिर्फ डॉलर के साथ और करप्शन के साथ अटैच कर दिया है, एंड द वर्ल्ड इज वाचिंग इट कंप्लीटली। हंगामा मचा हुआ था पाकिस्तान में कि किधर से मिसाइल आया है और आपके यहाँ से भी कहा गया कि बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है। तो सर इस तरह की मिस्टेक्स के मतलब आप क्या समझते हैं कि क्यों हो जाती हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो हमारे पास मिसाइलें हैं एक बड़े फुल प्रूफ सिस्टम है, उसका वार हेड उसके अंदर नहीं था, और एक प्रकार से ये यकीन है कि कोई गलती से भी ऐसा नहीं है कि फायर हो जाएगा। तो ये जो हुआ एक टेक्निकल ग्लिच थी, और उसके कारण ये जब मेंटेनेंस हो रही थी मिसाइल की, तब ये एक्सीडेंटली फायर होगी। और ये फायर हुई, मैं मानता हूँ 124 किलोमीटर इनसाइड गई है पाकिस्तान के एयर स्पेस में। ये करीब करीब 40,000 फीट ऊंची, और इसकी स्पीड भी 2-3 गुना होगी साउंड से। मगर इंडियन डिफेंस फोर्सेस के जो एमओडी है, पीआरओ, उन्होंने इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया पाकिस्तान को कि भाई ये गलती से मिसाइल ऐसे ऐसे छूट गई है, और इसके अंदर वार हेड नहीं था। तो ये भी सच्चाई है। मगर ये आपकी बात मैं समझता हूं कि हमें और भी अपने सिस्टमों को रिफाइन करना पड़ेगा दोनों तरफ से, कि गलती में भी गलती ना हो, क्योंकि ऐसी गलती काफी भारी पड़ सकती है अगर ये कहीं रियासी एरिया में पड़ जाता, ये मानता हूं। मगर देखो, भारत ने इमीडिएटली एक तो इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को, और सेकंड ये भी है कि हमारा एक बड़ा सिस्टम है, पुख्ता सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिसाइल अकेला फायर करे, उसका वार हेड कहीं है, उसकी बाकी सिस्टम कहीं है, परमिशन कोई और देगा। तो भारत के अंदर स्पेशली मैं ये बताऊंगा अर्जुन, एक बड़ा वेल मैकेनाइज सिस्टम है इसके ऊपर। मगर ये गलती हुई है, इमीडिएटली इसके ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हो रही है। क्या गलती थी, क्यों हुई, किसकी गलती से गलती हुई, उस पर एक्शन होगा अर्जुन। बिल्कुल ठीक। और सर मैं यहाँ पे जरूर अप्रिशिएट करना खुलासा, बल्कि मैं तो समझूंगा कि जोक है आजकल। हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है वो तो मछली बकरा मंडी बन चुकी है, फिश मार्केट है। उसके जो 10 जोक, बल्कि मैं कहूंगा कि ये नहीं है कि इवेंट्स हैं, जोक्स हैं। मैं शुरू करूंगा कि ISPR के हमारे जो DG है, उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मुझे चीफ साहब ने कहा है कि आपने डीजल नहीं कहना। ये दूसरे दिन, एक दिन में ये सारा कुछ हो गया। एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरा इंस्टीट्यूशन कुछ कह रहा है। मिसाइल आया है तो साथ ही फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि शायद इंडिया को चाय चाहिए, चाय पीना चाहते हैं वो। साथ ही मोहित यूसुफ साहब ने कह दिया कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए खतरा है। साथ ही यहाँ पे जो आपने अदम एतमाद का हुआ है, वहां पे नारा किसी ने आज लगाया कि 20-20 करोड़ के एमएनए बिक रहे हैं। उन दिनों में इतना बहुत कुछ हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। चले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप कौन से पॉइंट पे पहले बात करना चाहेंगे। देखिए, एक तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक ऐसा क्राइसिस है जिसमें इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। और कभी वो कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर वो कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने मना किया था डीजल कहने से, फिर वो बार बार डीजल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रलिटी, नॉन न्यूट्रलिटी, ये सब कुछ चल रहा है। और फिर जो पार्लियामेंट लॉ जिस पे धावा, ये सब तो बाजू का तो हमें लगने लगता है कि बस कू होते होते रहेगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि इंडिया में बहुत बड़े इलेक्शन हुए, और उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्लीन स्वीप किया। फिर हमने ये देखा कि एक मिसाइल उड़ता हुआ पाकिस्तान की तरफ आया, और कुछ 3 दिन के बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कुछ और लोगों को जाग आई, और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये आपने क्या किया। तो अब जो है उसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इसके ऊपर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते के लिए। सर आप बताइए कि इन इश्यूज पर जो है आप किस पे पहले बात करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे एक तो ये कि कलेक्टिवली बात करना चाहूंगा, एक ओवरऑल जो मैं, बल्कि जो मेरे पिछले 3